जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है बच्चों, हमने पिछले अध्याय में भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है, वाक्य शब्दों के मेल से तथा शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। आइए वर्णों के बारे में जानें। जैसे मम्मी नेहा कहाँ गई है? वह बाजार गई है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे मम्मी, म, आ, म, ई, नेहा, न, ए, हा, आ, नेहा, कहाँ, का प्लस आ, हा, आ, नेहा, कहाँ, गई, गा प्लस आ प्लस बड़ी ई, है, हा प्लस ए, है, वाह, वा प्लस आ प्लस हा प्लस आ, बाजार, वा, बा प्लस आ प्लस जा प्लस आ प्लस रा, आ, गई, गा प्लस आ प्लस ई, है, हा प्लस ए। और हम इनमें देखते हैं कि माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है, और जैसे यहाँ पे माँ वर्ण दिया हुआ है और माँ के नीचे हलंत भी लगा हुआ है। हा में हलंत है, का में हलंत लगा हुआ है। इन्हीं वर्णों को मिलाकर जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे वर्ण कहते हैं। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है, अर्थात ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, वर्ण की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं वर्णमाला की तरफ। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा के मौखिक व लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जैसे स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, अयोगवा, अंग और आहा। व्यंजन, का, खा, गा, घा, ना, चा, छा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। अब संयुक्त व्यंजन, छा, त्रंग, ज्ञा, त्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्णों के भेद की तरफ। वर्णों के भेद, उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 3 भेद हैं। पहला स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ओ और औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, अयोगवाह। अयोगवाह। अनुस्वर, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, तब उसे दिखाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वर कहते हैं। जैसे अंगूर, बंदर, घंटा, कंगन, चंदा, धंधा, अंधा, गंदा। अनुस्वर पंचम वर्ग के स्थान पर बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनुस्वर के बाद जो व्यंजन शब्द में लगा हो उसे वर्ग के पंचम वर्ग
के को अनुस्वार के रूप में बोला या